हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम सीखने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। हमने लास्ट वीडियो में डेराइव किया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी को। आज हम सीखेंगे कि करंट से इसका क्या रिलेशन है। देखिए, करंट का मतलब ये है कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो चार्ज मूव करेगा तो करंट कॉन्स्टिट्यूट होगी। हम वही मान के चल रहे हैं। हमने जो कल कंडक्टर लिया था कुछ ऐसे ही था, सिलेंड्रिकल। मान लीजिए वैसा ही सिलेंडर है, हाफ लेंथ L, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। तो अगर हम इसकी बात करें कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो लेट्स से लेट्स n बी द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर हम अगर सिलेंडर की वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम जनरली क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक कॉइन है, तो कॉइन क्या होता है? अगर ₹1 का कॉइन है तो कॉइन का जनरली एक एरिया होगा। अब उसको एक के ऊपर एक रखते जाइए तो क्या होगा? एक सिलेंडर का रूप ले लेगा। तो अगर हम इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को इसके लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें वॉल्यूम मिल जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर जो कि सिलेंड्रिकल में है वो क्या हो जाएगा? एरिया इंटू लेंथ, ये हो जाएगा। अगर अब बात करें कि इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, तो पर यूनिट वॉल्यूम अगर n इलेक्ट्रॉन है तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? सो टोटल चार्ज क्या होता है? Q इक्वल टू N ही होता है। तो अब यहां पे अगर पुट करें तो ये Q की वैल्यू क्या आ जाएगी? N टाइम्स A L E। इस पूरे कंडक्टर में टोटल कितना चार्ज हो सकता है? N टाइम्स A L E। अब हम अगर करंट की बात करें तो करंट की डेफिनेशन हमें पता है, अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड इन अ यूनिट सेकेंड। तो नाउ I इक्वल्स टू होता है Q अपॉन T। अब देखिए यहां पे टाइम क्या है, तो देखिए हमारे पास एक कंडक्टर का लेंथ है। अगर एक इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा, वही टाइम होगा। तो देखिए जब भी हम टाइम की बात करते हैं तो हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला होता है जनरली डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यानी अगर इस डिस्टेंस क्या होगी? इसकी लेंथ होगी, और स्पीड क्या होगी? जिस भी रास्ते से इलेक्ट्रॉन मूव करता है, यानी वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगी। तो यहाँ पे वैल्यू अगर पुट करना चाहें तो Q की वैल्यू तो हो जाएगी N टाइम्स A L E डिवाइडेड बाई टाइम T की वैल्यू हो जाएगी लेंथ ऑफ कंडक्टर डिवाइडेड बाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो लेंथ ऑफ कंडक्टर डिवाइडेड बाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो L से L आपका कैंसिल हो जाएगा, तो जो फाइनली हमारे पास फॉर्मूला आएगा वो I इक्वल टू हो जाएगा N टाइम्स E A ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यानी हमारे पास जो रिलेशन आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में, वो ये रिलेशन है। यानी अगर आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी गिवन है और चार्ज गिवन है, एरिया ऑफ कंडक्टर गिवन है, तो आप यहां से करंट निकाल सकते हैं। अगर हम इसी में ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दें, अगर इसी इक्वेशन है तो ऊपर का मिटा दे रहा हूं। अगर हम इसी में ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दें तो अब फार्मूला क्या बन जाएगा? यानी ये वाला एक फार्मूला हम रद्द कर रहे हैं, I। अब N टाइम्स E और A तो हाई है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला कल हमने सीखा था, E टाउ बाई M, E टाउ बाई M। तो फाइनल फार्मूला क्या बन जाएगा? I इक्वल्स टू N E स्क्वायर A E टाउ बाई M। ये अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में अगर ये फॉर्मूला लिखें तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। अब इसमें जनरली क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, मतलब
अगर आपसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछा जाएगा तो सबसे पहले बात एक कंप्लीट डेरिवेशन बनता है जिसमें आपसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट करा सकते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ आपका करंट का, और जो मोस्ट ऑफ द केसेस में पूछा जाता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यूज करके हमें फाइंड आउट करना होता है ओम्स लॉ, यानी डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ बाय यूजिंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अभी फिलहाल ये हमारा फॉर्मूला इधर लिखा रहेगा इतना, और अब हम करेंगे डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ याद रहे कि हमें V = IR लाना होता है। क्या लाना रहता है? V = IR। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कंसेप्ट से हम कैसे यूज कर सकते हैं? अब देखिए हमारे पास एक जनरली जो फॉर्मूला है करंट का, ये गिवन है, इसको फिर से हम यहीं पे लिख लेते हैं। I = बहुत छोटा सा है, ध्यान देंगे, हो जाएगा NE² E/τ/m। सिंपल सा फॉर्मूला, अभी हमने रिलेशन डिराइव किया इसलिए मिटाया नहीं था, तो ये सिंपली लिख लेना है। आपको सिलेक्ट क्या करना, देखिए हमारे पास I है, हमको पोटेंशियल लाना, तो हमने आपको सिखाया था जो E की वैल्यू होती है वो क्या होती है, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ V/R होती है। तो यहाँ पे R वो डिस्टेंस हमारी समझ लीजिए लेंथ ऑफ कंडक्टर है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं E = V/L। अब ये वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं इस वाली इक्वेशन में, अगर इसको यहां पुट किया जाए तो हमारे पास अब फॉर्मूला क्या बनेगा, I = NE² A/τ, अब मैं और यहां पे V/m टाइम्स L। ठीक है, ये पूरा बनेगा फॉर्मूला। अब अगर ध्यान दीजिए N कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है, एरिया ऑफ कंडक्टर आप लेंगे तो वो भी एरिया लगभग गिवन वैल्यू तो फिक्स ही रहेगी, टाउ भी कांस्टेंट है, m मास ऑफ कंडक्टर, और जाहिर सी बात है लेंथ ऑफ कंडक्टर भी कांस्टेंट है। तो यानी ये पूरा जो एक वैल्यू है एक कांस्टेंट को रिप्लेस करता है। तो अगर यही वैल्यू इधर जाएगी या फिर इसी वैल्यू को एक सिंगल कांस्टेंट से अगर हम रिप्लेस कर दें, तो लेट्स से इस कांस्टेंट को कैपिटल R से डिनोट करते हैं mL/NE² A/τ। तो ये 1/R हो जाएगा, ये वैल्यू इधर जाएगी, तो हम इससे लिख सकते हैं V = IR, और यही तो है ओम्स लॉ। देखिए कितने लाइन में है, बहुत सिंपल में है, 1, 2 और तीसरी लाइन में आपको आ जाएगा। ठीक है, सिंपल। अब यहां पे लिख देंगे रेजिस्टेंस जो कि इक्वल होगा इसके mL/NE² A/τ। ठीक है, तो इस सिंपलेस्ट वे में ये कंप्लीट होता है। अब अगर पहली वीडियो की बात करें तो वीडियो बहुत लेंदी हो रही थी, इसलिए हमने 2 पार्ट में किया इसको। तो सबसे पहले आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बाद हमें करंट के लिए रिलेशन फाइंड आउट करना है, देन आपको ओम्स लॉ डिराइव करना है। तो तीनों स्टेप 1 by 1 एक दूसरे के ही पार्ट हैं, और इस तरीके से ये टॉपिक होता है कंप्लीट। यानी कि जब भी आपसे डेरिवेशन पूछा जाएगा तो यही पूरा पूछा जाएगा। तो आप इसको बहुत मतलब प्रैक्टिस करने की जरूरत है, क्योंकि मुझे लगता है इस बार ये इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबल है कि ये टॉपिक आपसे इस सेशन में पूछा जाए, तो इसको तैयार करके जाएंगे। अब हमारे पास जो बचता है इस चैप्टर में, अभी तो खैर काफ़ी बचा हुआ है, लेकिन अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी से किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।